बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा अरूज लाइफस्टाइल। तो आज मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था तो मैं और मेरी कज़न हम छत पे आए थे। छोटे बच्चे भी हैं, जॉइंट फैमिली, अम्मी लोग सब रहते हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको अपने टूटे फूटे घर का ज़रूर विज़िट कराऊंगी, लेकिन अपना है तो ये सबसे बड़ी रहमत और नेमत है। और सब चाची लोग, आंटी और बच्चे सब ऊपर थे और बादल काले घटाएँ, ये बारिशें, अल्लाह ताला रहमत बरसाए, ज़हमत नहीं। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत, ये सामने हमारे इमाम बारगाह है तो तैयार हो रहा था वो, और बहुत खूबसूरत हवाएं आती थी जब ये इमाम बारगाह की छत इतनी ऊंची नहीं होती थी। खैर कोई बात नहीं, उनका अपना मसला है। तो आए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये ना एक वैसे छप्पड़ सा बना हुआ है, इसके अंदर गंदशन पड़ा हुआ था और बिल्ली ने यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे दिए हुए थे। वो देखें अंदर, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे और बहुत ज़्यादा ना म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। तो सिस्टर मुझे कहती है इसको उठाओ। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं इसको उठाया, मैं तो ना उठाऊँ इसको। और बेचारे चल रहे थे और अपनी माँ को आवाज़ें दे रहे थे। तो जब बारिश होती थी ना, हम बड़े खुशगवार मौसम एंजॉय किया करती। कुछ कज़न की शादियाँ हो गई हैं तो यहाँ पे देखें ज़रा, बहुत खूबसूरत सा ना, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमें इतनी हंसी आ रही थी, मैं और मेरी जो कज़न है ना, इसने हमने कुछ था नहीं शॉपर्स वगैरह जिसे चारपाई ढक देते रात को, क्योंकि बिछा के सोते थे। तो सिस्टर ने ये जुगाड़ लगाया, इसके ऊपर फटे शटे रख के ऊपर वो तरपाल सा जिसको बोलते हैं ना, वो डाल दिया था। तो इतनी मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा ये भी जुगाड़ लगाना भी तो पाकिस्तानियों को काम है ना। तो इस तरह हमने फिर सारा कुछ इसके ऊपर रख दिया। बच्चे भी हम बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। फिर नीचे आए तो खाना वगैरह खाया, जो है ना ये दही भल्ले थे, अचार था और चिकन था और रोटी थी, ये सब कुछ ना हमने खाया। खाना खाने के बाद जी हम फारिग हुए तो आज बन रही थी हमारे घर में कड़ी, और कड़ी के साथ ये हादसा हुआ जी। मैंने बड़ी मज़ेदार और बड़ी तड़के वाली कड़ी बनाई थी और आधी वीडियो जो है ना आगे जाके देखें होता है क्या। तो यहाँ पे जी मैंने बेसन जो है ना, बेसन वो अच्छी तरह से इसको छान लिया था, क्योंकि मौसम ऐसा है ये तो छानने के बगैर हम तो कभी आटा नहीं खाते, कभी ये कोई भी चीज़ नहीं खाते, हत्ता कि सूजी तक मैं जो है ना वो छान के ही खाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। और मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे कि एक मुझे भाई हैं या सिस्टर हैं, मुझे कमेंट में बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ग्लव्स हाथों पहन के आएँ। और ये देखें मेरा काम कुछ इस तरह का है, ग्लव्स आपकी बात ठीक है कि मैं ग्लव्स पहन के आऊँ, और अच्छा इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, बट मेरा काम इस तरह का है कि मैं ग्लव्स पहन नहीं सकती क्योंकि हाथ ही मेरे सामने आते हैं, मैं बिल्कुल सामने खुद नहीं आती। तो यहाँ 2-3 दिन की खट्टी लस्सी जो थी ना, वो मैंने अच्छी तरह से इसको ना फेंट लिया था, और देखे मक्खन भी इसके ऊपर काफ़ी आ चुका था। सारा मक्खन मैंने फिर ना लस्सी के अंदर ही रहने दिया था। मैंने मुझे फ्रेश दही जो है ना वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितना कि लस्सी जो है ना 2 दिन की पड़ी और खट्टी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह से ना यहाँ पे जी मैं जो है ना चाटी का ही पानी हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत सा ये चाटी का पानी और बहुत मज़ेदार होता है। ये ऐसे होता है जैसे फ़िल्टर, वैसे तो हम फ़िल्टर का इसके अंदर ऐड करते हैं और डबल फ़िल्टर होके बाहर आता है। और मिट्टी के बर्तन में ही हम अगर इस्तेमाल करें, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरे कुछ ना कुछ वीडियोस में आप देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे मिट्टी के बर्तन हैं। तो मैं फ़िलहाल अम्मी के घर ही अभी रह रही हूँ, कुछ मुश्किलात है। अगर आपका साथ हो ना, अगर आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर कर दें तो मेरे बहुत सी मुश्किलात हल हो सकती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे से। और बहुत सारा जब कोई अच्छा सा कमेंट करता है तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है, इस ये एक नेकी है। और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी और सेहत दे। इंसान हर किसी से लड़ता झगड़ता है, अपनों से भी बगानों से भी, और सब मैं कहती हूँ एक चीज़ एक तरफ, लेकिन एहसास सब बहुत हमारे घर में किया जाता है। जॉइंट फैमिली ज़रा सा किसी को एक कहते हैं ना पंजाबी कंडा भी चुभे तो सारे भज जाते ने, तो इस तरह हमारी फैमिली है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे मैं बाहर बैठी हुई तो इतनी मक्खियाँ तंग कर रही थी मुझे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा इतना मुझे तंग कर रही हो ना, अल्लाह भला करे ताड़ा, और की हो सकता है। तो यहाँ पे इतनी मुझे हंसी भी आ रही थी।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ਨੂੰ जो है ना ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ। तो और मेरी फैमिली अगर मेरा ब्लॉग देख रही है वो कह रही होगी इसकी आवाज़ चेंज हो गई है, क्योंकि हम ठोस पंजाबी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जी मैं जो है ना ये क्या कर रही हूँ, कड़ी को ना उबाल आ चुका था। ये डर होता है इसका उबल ना जाए, तो फिर जब ये रिझना शुरू हो जाती है ना, ये कड़ना शुरू हो जाती है ना, तो फिर ये सही हो जाती है। भाई पंजाबी है, कुछ तो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलेंगे ही ना। तो यहाँ मैं पकोड़ों का सामान बना रही थी। हुआ यूँ कि जब मैंने पकोड़े शकोड़ों का सामान बना लिया तो लाइट जो है ना मेरी हमारी चली गई थी। आपको पता है बादलों का मौसम है, तो लाइट चली गई थी मेरी। और बात ये हुई कि मोबाइल भी मेरा डेड हो चुका था, बैटरी बच्चे जो है ना पकड़ पकड़ के मेरे मोबाइल को उन्होंने सत्यानाश किया हुआ था। तो बैटरी जो है बिल्कुल बंद हो गई थी और बड़ी मुश्किल से मैंने पकोड़ों का जो ये है ना बंद हो चुकी थी बिल्कुल। और फिर मैंने जो पकोड़ों का ये मिक्सचर है ना वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ बस, क्योंकि ये आगे जाके देखें बहुत डल हो चुका है सब कुछ। ये देखें अंधेरा और लाइट भी जा चुकी थी और भाई थोड़ी रोशनी थी, लेकिन आपको पता है किचन में ऐसे। और मैं आपसे बाकी आधी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर दोबारा कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, इसके लिए माजरत है। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार जी ये तैयार हो गई थी पकोड़ा और कड़ी और इसकी रेसिपी, और सब महल्लेदारों को भी बांटी, अपनों को भी दी। ये एक सौगात होती है। और साथ जो है ना मुझे लग रहा था कि मैं लस्सी शस्सी भी पी लूँ, मेरा दिल कर रहा था। उसके बाद जी सुबह हुई तो मैं चली गई स्कूल, और स्कूल जाते ही इतना खूबसूरत मौसम और बादल ही हर तरफ से थे। और यही दुआ रहती है अल्लाह ताला ये बारिश सब के लिए रहमत हो, जहमत किसी वास्ते ना होए, क्योंकि बड़ी टेंशन होंदी है जब कोई ऐसी खबर इंसान सुन लेता है। तो अल्लाह ताला सब नू ज़िंदगी देवे, तंदरुस्तियाँ दे। उस तो बाद बारिश इतनी हुई कि मैं खुद रास्ते में भीग गई थी और मुझे आके पढ़ानी थी सूरह मज़म्मल। सफ़र का दिन है, चल रहे थे और सफ़र में थोड़ा ही देर रह चुकी है, तो इसलिए मुझे सफ़र में ये जो सब कुछ है ना मैं पढ़ाती हूँ। ये तो एक होता है ना घर की मुश्किलात परेशानियों के लिए सब कुछ। अब्बू को मैं कह गई थी दूध, और अम्मी ने उबाल करके रख दिया था। ये 5-6 किलो से ज़्यादा था शायद। तो उसके अंदर चावल फिर मैंने ग्राइंड कर लिए थे क्योंकि लाइट जाने वाली थी। तो मैंने खीर जो है ना काफ़ी 2-3 घंटे तक इसको पकाया था, और फिर उसके बाद जी ये बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी। और अभी तो ये फ़िलहाल बन ही रही थी, तो काफ़ी 1-2 घंटे तक ये काफ़ी मैंने इसके चम्मच चलाए। फिर ये हमारी जो है ना खीर बन के तैयार हो चुकी थी। सिस्टर से मैंने कहा कि हमारी जो मट्टी की कनारी है ना वो लेके आओ, इसमें हम कूंडे की न्याज बनाते हैं, और ये बहुत हमारी फेवरेट है। अम्मी मेरी लेके आई थी सिर्फ़ और सिर्फ 150 की। अब तो ये काफ़ी 500-600 रुपए की आई थिंक होगी, लेकिन पता नहीं अभी किया मैंने। जाना है किसी दिन मट्टी के बर्तन लेने। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग और हर चीज़ लेके आऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे रख दिए थे परात, जिसको बोलते हैं पंजाबी परात भी कहते हैं, कनाली भी मट्टी दी कहते हैं। तो यहाँ पे खीर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से बन के तैयार हो रही थी। अभी मुझे लग रहा था कि काफ़ी पतली है। तो उसके बाद फिर जी ये जो गुटलियाँ हम बनाते हैं ना आटे और चीनी इसमें ऐड करके ना ये गुटलियाँ बनती है, और पाक बावज़ू हो के इसको हम बनाते हैं आटा छान कर, और अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा सख्त सा गूंद देते हैं, और फिर इसकी छोटी छोटी जो है ना तस्बीह नुमा गोलियाँ से बनाते हैं 313 मरतबा। जब आप सफ़र में अपने घर की रहमत बरकत और परेशानियों को दूर करने के लिए पढ़ाएंगे 313 मरतबा सूरह मज़म्मल, इन दानों पर पढ़ पढ़ के आपने रखते जाना है। तादाद में आप ज़्यादा भी हों तो बेहतर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होगी आपके घर में, बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम रहेगा, घर में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे, और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से दूर रखता है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में ऐसी बरकत है। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर मैंने इसके अंदर ये जो कनाली है इसके अंदर मैंने खीर डाली है, तो बहुत अच्छी बनी थी। और इसके ऊपर हमने पढ़ाई की थी, और सब ने मिल के खैर और बरकत के लिए दुआ की, और सब ने मिल के इसको ना जो है ना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब ने मिल के बांट के खाई थी।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल को 1000 तक लेके जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं, तो माशाल्लाह से मैं तो कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी आप सबसे। तो ये मदद करना ही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अगर नए हैं तो आपके कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने से, तो आपका सिर्फ एक हाथ ही हिलता है तो अगले की मदद हो जाती है, सदका जारी है। तो साइड पे जी कनाली पे खीर लगी हुई थी, इसको मैं साफ़ कर रही थी, मुझे रुमाल तो मिला नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे ही इसको साफ़ कर दिया था। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है। फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए कमरे में ले गई थी, वहाँ पे मैंने इसको रख दिया था और 2 परातों में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे ये ठंडी हो रही थी और कनाली थोड़ी गर्म हो गई थी, हीटपन था इसमें, इसलिए ये थोड़ी सी ना जो है ना अभी काफ़ी हद तक गर्म थी। तो उसके बाद जी सब बैठना स्टार्ट हो गए थे और हमने सब ने मिलके पढ़ा था और आपको भी दुआओं में याद रखा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।